बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कोल के बारे में। हम देखेंगे कि इस कोल की टाइप्स, कार्बन कंटेंट के हिसाब से कितनी टाइप्स में कोल मौजूद होता है, और इसके अलावा हम स्टडी करेंगे कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में। और हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम कितने किस्म के कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कोल। व्हाट इज कोल? इट इज अ ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कोल जो होता है ये काले रंग का होता है, ब्लैकिश होता है और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, बहुत ही पेचीदा किस्म का अमेजा है ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कोल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी कोई एलिमेंट मौजूद होता है, जी हाँ, वेरी स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोल 5 एलिमेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इन 5 एलिमेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनता है और ब्लैकिश कलर का होता है। हम देखते हैं हाउ कोल इज फॉर्म, कि ये कोल बनता कैसे है, तैयार कैसे होता है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका जवाब तलाश करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ, यानी कोल डिकम्पोजिशन से तैयार होता है, तोड़ फोड़ से तैयार होता है। किस चीज की तोड़ फोड़? डेड प्लांट्स की, मुर्दा पौधों की तोड़ फोड़। और मुर्दा पौधे वो पौधे जो जमीन के अंदर दबे हुए होते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उनकी डिकम्पोजिशन होती रहती है, उसके बाद जाकर ये कोल तैयार होता है। यानी लाखों साल अगर मुर्दा प्लांट जमीन के अंदर दबे रहें तो उन प्लांट्स की डिकम्पोजिशन से कोल तैयार होता है। तो ये कोल की फॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। लकड़ी को किस तरह से कोल में तब्दील किया जाता है, लकड़ी का कोल में तब्दील होना, यह कार्बोनाइजेशन कहलाता है। लकड़ी को कोल में तब्दील होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, तब जाकर वुड कोल में चेंज होती है। कार्बोनाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और तकरीबन लाखों साल लग जाते हैं, तब जाकर वुड कोल में चेंज होती है। तो वुड का कोल में चेंज होना कार्बोनाइजेशन कहलाता है। अब हम कार्बन कंटेंट की बुनियाद पर हम कोल की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। इसकी पहली जो टाइप्स है वो पेट है। पेट के अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो 60% कार्बन होती है, और ज्यादातर हम इनको किलिन में इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि ये इंफीरियर क्वालिटी का कोल होता है, तो किलिन के अंदर हम इसको ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास कोल की टाइप है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 70% कार्बन होती है। 70% कार्बन होने की वजह से हम इसे थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल करते हैं, और ये सॉफ्ट क्वालिटी का कोल होता है, सॉफ्ट क्वालिटी का कोल होता है। जो हमारे पास बिटुमिनस है, ये भी कोल की एक टाइप है, और इसमें 80% तक कार्बन मौजूद होती है। बिटुमिनस में 80% तक कार्बन मौजूद होती है, और इसको हम हाउस होल्ड चीजों में इस्तेमाल करते हैं। हाउस होल्ड कोल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये कॉमन वैरायटी का कोल होता है।
अब हम देखते हैं इसकी एक टाइप एंथ्रासाइट को। एंथ्रासाइट जो है इसमें 90% कार्बन की मिकदार मौजूद होती है, 90%। और ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। क्यों इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है? क्योंकि इसके अंदर एक तो 90% कार्बन होती है, इसलिए ये सुपीरियर क्वालिटी का और हार्ड कोल होता है, अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, हार्ड कोल होता है, 90% कार्बन होती है, इसलिए इसको ज्यादातर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है। कोल को अगर हम स्ट्रांगली हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में कोल को बहुत ज्यादा मिकदार में गर्म करना, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। जब हम कोल को हवा की गैर मौजूदगी में बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तो बहुत ज्यादा गर्म करने पर डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, जिनमें से चंद प्रोडक्ट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। जिस तरह से कोल गैस है, कोल गैस में ये कोल को स्ट्रांगली हीट करने पर ये हासिल होता है, और इसके अंदर जो कोल गैस है ये हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का बना होता है, और इसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। कोल गैस जो कि कोल से हम हासिल करते हैं, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपाउंड, और इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की और उससे हासिल होने वाला प्रोडक्ट अमोनिकल लिक्वर है। ये अमोनिया और वाटर का मिक्सचर है, अमोनिया और वाटर का मिक्सचर है, इसलिए इसे अमोनिकल लिक्वर कहते हैं, और ये फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कोल तार को। ये भी कोल का प्रोडक्ट है जो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होता है। ये मीथेन, फिनोल और टोलुइन जैसे कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। कोल तार कोल तार बेंजीन, फिनोल और टोलुइन जैसे कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, और ये सड़कें बनाने में इस्तेमाल होता है, सड़कों पर बिछाया जाता है। सड़कों की जो अपर सरफेस होती है उस पर कोल तार बिछाया जाता है। अब हम देखते हैं कोक जिसके अंदर 98% कार्बन होती है, ये भी कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल किया जाता है। इसे कोल का रेजिड्यू भी कहते हैं, कि जो कोल का जो सबसे लास्ट में मटेरियल बचता है, रेजिड्यू ऑफ कोल कहलाता है, और ये ज्यादातर फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से कोक जिसके अंदर 98% कार्बन है, जो रेजिड्यू ऑफ कोल भी कहलाता है, ये कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होता है, और इसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने कोल को स्टडी किया, कोल क्या है उसको डिफाइन किया, कोल की टाइप्स हमने स्टडी की, हमने कार्बोनाइजेशन को स्टडी किया, हमने देखा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की कैसे की जाती है, और उससे जो बेशुमार प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं उनमें से चंद प्रोडक्ट्स को हमने स्टडी किया और उनके यूजेस भी स्टडी किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।